कभी कभी हम खुद को इतना कमज़ोर समझने लगते हैं कि हमारे अंदर चलने की ताकत ही नहीं होती। लोग हमारे सपनों पर हंसते हैं और हम बस चुप रहकर दर्द निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी कमज़ोर समझा जाने वाला इंसान एक ऐसी जीत दिखा देता है जो दुनिया हमेशा याद रखती है। आज की कहानी एक ऐसी चिड़िया की है जिसने सभी तानों, कमजोरी और दर्द के बावजूद इतिहास रच दिया। नमस्कार, महादेव की कृपा से स्वागत है आपका मेरी एक और प्रेरणादायक कहानी में। घना जंगल था और गहरा सन्नाटा था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊपरी टहनी पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम तारा था। तारा जन्म से ही कमजोर थी। उसके पंख बाकी चिड़ियों की तरह मजबूत नहीं थे। जहाँ बाकी चिड़ियाँ आसमान में ऊंची उड़ान भरती, तारा सिर्फ धीमे से उड़कर पास की डाल तक ही पहुंच पाती थी। हर दिन जंगल की चिड़ियाँ उसका मजाक उड़ाती थी। अरे तारा, तू उड़ ही नहीं सकती, उड़ना तेरे बस की बात नहीं, उड़ान मजबूत लोगों की चीज है, तेरे जैसी कमजोर की नहीं। सब हंसते थे और तारा बस चुपचाप सिर झुका लेती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी। वो तो बस रात को चांद देखकर धीरे से बोलती, हे भगवान, अगर आपने मुझे जीवन दिया है तो शायद उड़ने का एक मौका भी जरूर दोगे। वो हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले चुपके से खाली जगह पर जाकर पंख फड़फड़ाने की कोशिश करती थी। कभी टहनियों से टकराती, कभी जमीन पर गिर जाती, कभी उसके छोटे छोटे पंख कट जाते और उनसे खून बहने लगता। लेकिन तारा का दिल कभी नहीं टूटा। वो हर सुबह खुद से कहती, आज नहीं तो कल, लेकिन एक दिन मैं उड़ूंगी जरूर। जंगल में एक दिन भयानक तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली की डरावनी आवाज होने लगी और अचानक जंगल में आग लग गई। सब चिड़ियां घबराकर तेज उड़ान भरकर दूर चली गईं। जंगल के जानवर भी भागने लगे। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। लेकिन तारा, वो तो उड़ ही नहीं पा रही थी। आग उसके घोंसले के बहुत पास पहुंच चुकी थी और तभी उसने देखा, नीचे झाड़ी में 3 छोटे हिरण के बच्चे आग में फंसे हुए रो रहे थे। उनकी मां दूर से चीख रही थी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। तारा ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मुझमें जरा सी भी ताकत बाकी है तो आज मुझे उड़ा दो। आज उड़ान मेरी नहीं, इन बच्चों की जिंदगी के लिए है। और उसने पूरी ताकत से अपनी आखिरी कोशिश की। पंख कांप रहे थे, आंसू बह रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पहली बार उसके पंख हवा को चीरते हुए ऊपर उठे। वो दर्द से चिल्लाती हुई उन बच्चों के ऊपर मंडराई। उस दिन पहली बार तारा हवा में ऊंची उड़ गई। वो तेजी से नदी के पास गई, अपनी छोटी सी चोंच में पानी भर लाती और बार बार आग पर गिराती। और गिराते समय उसके आंसू भी आग पर गिर रहे थे। बार बार पंख थक जाते उसके, सांसें टूटने लगती, लेकिन वो रुकी नहीं, कोशिश करती रही। और कुछ ही देर में बारिश भी होने लगी। उसकी प्रार्थना और कोशिश से धीरे धीरे आग बुझ गई। तीनों बच्चे सुरक्षित बाहर आ गए। उनकी मां रोते हुए तारा के पैरों में झुक गई, लेकिन तारा थक कर जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें हल्की होने लगी। आसमान की ओर देखते हुए उसने धीमे से मुस्कुराकर कहा, आखिरकार मैंने भी उड़ान भर ली। और वह शांत हो गई। पूरा जंगल सन्न हो गया। आज सबकी आंखें नम थीं। जिन चिड़ियों ने उसे अपमानित किया था, वे आज उसके सामने सिर झुकाकर रो रही थीं। बरगद के सबसे ऊंचे पत्ते पर सभी चिड़ियों ने उसके लिए एक छोटा सा स्मारक बनाया और उस पर लिखा, उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से होती है। जो दूसरों के लिए जीता है वो कभी हारता नहीं। दोस्तों, लोग आपको कमजोर कहेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको रोकेंगे, लेकिन हार उसी की होती है जो प्रयास छोड़ देता है। एक छोटी सी चिड़िया तारा ने साबित कर दिया, जिंदगी में सबसे बड़ी उड़ान जीत की नहीं, किसी की जान बचाने की होती है। जब इरादे सच्चे हों तो कमजोर से कमजोर भी चमत्कार कर देते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे जरूर भेजिए, क्योंकि शायद कोई आज टूट रहा हो और उसे सिर्फ एक उम्मीद की उड़ान चाहिए। कहानी को लाइक करिए, कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मेरे चैनल कथा भाव और एक कहानी को सब्सक्राइब भी करिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय महादेव। धन्यवाद।